नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शेरावत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीदरलैंड में पीएम मोदी का संबोधन, ट्यूलिप और कमल से जोड़ा भारत नीदरलैंड रिश्ता। देश में पहली बार कैप्टागन ड्रग जब्त, गृह मंत्री ने एनसीबी को सराहा। पाकिस्तान को सेना प्रमुख की सख्त चेतावनी, आतंक पर नहीं रुका तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। कॉकरोच टिप्पणी पर सीजेआई सूर्यकांत की सफाई, बोले युवा विकसित भारत के मजबूत स्तंभ। और कांस फिल्म फेस्टिवल में अदिति राव हैदरी का जलवा, साड़ी लुक ने बटोरी सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के द हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि वहां मिले प्यार और उत्साह ने उन्हें कुछ समय के लिए यह एहसास ही नहीं होने दिया कि वे विदेश में हैं। उन्होंने कहा कि माहौल किसी भारतीय उत्सव जैसा लग रहा था। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने नीदरलैंड की पहचान ट्यूलिप और भारत की पहचान कमल से जोड़ते हुए दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ट्यूलिप और कमल हमें सिखाते हैं कि सही पोषण मिलने पर सुंदरता के साथ मजबूती भी विकसित होती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी कि एनसीबी ने पहली बार ऑपरेशन रेज पिल के तहत कैप्टागन ड्रग की बड़ी खेप जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 182 करोड़ रुपए बताई गई है। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व भेजी जा रही इस खेप को रोकना और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी सरकार की ड्रग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का बड़ा उदाहरण है। अमित शाह ने इस कार्रवाई को ड्रग फ्री इंडिया अभियान की महत्वपूर्ण सफलता बताया। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर वो आतंकियों को पनाह देगा और भारत विरोधी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे तय करना होगा कि वो दुनिया के नक्शे और इतिहास में अपनी जगह बनाए रखना चाहता है या नहीं। सेना संवाद कार्यक्रम में उन्होंने साफ किया है कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है। वरिष्ठ बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की खुलकर तारीफ की। कोलकाता स्थित मिथुन चक्रवर्ती के आवास पर दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात और चर्चा हुई। इसके बाद सुवेंदु अधिकारी अपने पहले जिला दौरे पर रवाना हुए। मीडिया से बातचीत में मिथुन ने कहा कि पश्चिम बंगाल को सुवेंदु अधिकारी से बेहतर मुख्यमंत्री नहीं मिल सकता। उन्होंने दावा किया है कि वो सबसे अच्छे हैं और शपथ लेने के पहले दिन से ही काम में एक्टिव हो गए हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली को लीड्स 2025 इंडेक्स में देश की सर्वोच्च एग्जाम्पलर श्रेणी मिलने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी को आधुनिक और टेक्नोलॉजी आधारित लॉजिस्टिक हब बनाने का रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सिस्टम और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के कारण दिल्ली को ये उपलब्धि मिली है। अब ग्रीन वेयरहाउसिंग, फ्रेट कॉरिडोर और मेट्रो कार्गो जैसी योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य दिल्ली को टिकाऊ और देश का सबसे उन्नत लॉजिस्टिक केंद्र बनाना है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने अपने कॉकरोच वाले बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मीडिया के एक हिस्से ने उसकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका निशाना देश के युवा नहीं बल्कि फर्जी और बोगस डिग्री के सहारे पेशों में आने वाले लोग थे। सीजेआई ने कहा कि ऐसे लोग व्यवस्था और संस्थानों के लिए परजीवी की तरह हैं। भारत का हर युवा उन्हें प्रेरित करता है और वो उन्हें विकसित भारत के मजबूत स्तंभ के रूप में देखते हैं। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को तत्कालीन डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रामपुर कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की कैद और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भोट थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था, जब चुनाव प्रचार के दौरान उन पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा था। पुलिस जांच और चार्जशीट के बाद लंबे समय से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। शनिवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए सजा का आदेश दिया।
अभिनेत्री अदिति राव हैदरी ने कांस फिल्म फेस्टिवल से अपने पहले लुक की झलक सोशल मीडिया पर शेयर कर फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने इस खास मौके पर शेयर ऑर्गेन्जा साड़ी पहनी, जिस पर गोल्ड सीक्वेंस और सितारा एम्बलिश का खूबसूरत काम नजर आया। अदिति ने अपने लुक को हेवी गोल्ड चोकर के साथ पूरा किया, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनकी तस्वीरों पर कई सेलेब्स ने प्रतिक्रियाएं दी, जबकि पति सिद्धार्थ भी खास अंदाज में तारीफ करते नजर आए। वर्क फ्रंट की बात करें तो इन दिनों अदिति अपनी आगामी फिल्मों, पारिवारिक मनोरंजन और लॉयनेस पर काम कर रही हैं। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।